जय माता दी। दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवरात्र के त्यौहार की छटा चारों ओर बिखरी हुई है। भक्तजन माता की पूजा पूरे पर्व के दौरान पूरी आस्था और विश्वास के साथ कर रहे हैं। नवरात्र के 9 दिन में देवी कात्यायनी माँ दुर्गा का छठा अवतार है। देवी का ये स्वरूप करुणामयी है। देवी पुराण में उल्लेख है कि कात्यायन ऋषि के घर उनकी पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण उन्हें कात्यायनी के नाम से जाना जाता है। नवरात्र के छठे दिन माँ कात्यायनी पूरे श्रद्धा भाव पूजी जाती हैं। माँ कात्यायनी के स्वरूप की बात की जाए तो देवी का शरीर सोने जैसा सुनहरा और चमकदार है। माँ 4 भुजाधारी और सिंह पर सवार है। उन्होंने एक हाथ में तलवार और दूसरे हस्त में कमल का पुष्प धारण किया हुआ है। अन्य 2 हाथ वर मुद्रा और अभय मुद्रा में हैं। दोस्तों, अब मैं आपको पौराणिक कथा इनकी और क्या भोग लगता है कात्यायनी माँ का और मंत्र बताएंगे। इसके पहले यदि आपने मेरे यूट्यूब को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बगल में बेल आइकन उसको पुश कीजिए जिससे मेरी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे मिलती रहे। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कर दीजिएगा। पौराणिक कथा है। देवी कात्यायनी के नाम और जन्म से जुड़ी एक कथा प्रसिद्ध है। कथानुसार एक समय कथ नाम के प्रसिद्ध ऋषि थे। उनके पुत्र का नाम ऋषि कात्य था। उन्हीं के नाम से प्रसिद्ध कात्य गोत्र से ऋषि कात्यायन का जन्म हुआ था। देवी कात्यायनी का जन्म देवताओं और ऋषियों के जीवन के कल्याण के लिए महर्षि कात्यायन के आश्रम में पुत्री रूप में हुआ था। महर्षि कात्यायन के घर पर ही देवी का लालन पोषण हुआ। जिस समय संसार में असुर महिषासुर का अत्याचार बहुत बढ़ गया, तब उनके विनाश के लिए ब्रह्मा विष्णु और महेश के तेज और प्रताप के अंश से देवी का जन्म हुआ। ऋषि कात्यायन ने दुर्गा माँ की कठिन तपस्या, पूजा और आराधना की और देवी से उनके घर में पुत्री के रूप में जन्म लेने की इच्छा प्रकट की थी, जिसके बाद देवी ने उनकी ये मनोकामना स्वीकार करते हुए जन्म लिया। आश्विन कृष्ण चतुर्थी को देवी रूपी कन्या के जन्म के बाद शुक्ल सप्तमी, अष्टमी और नवमी तीनों दिन तक कात्यायन ऋषि ने इनकी पूजा की थी। फिर 10वीं तिथि को देवी ने महिषासुर का वध किया और देवों को उसके अत्याचार से मुक्ति दिलाई। ये थी कात्यायनी देवी की छोटी सी कथा। कात्यायनी देवी सरलते से अपने भक्तों की सभी इच्छा पूरी करने वाली ममतामयी कात्यायनी का उपासना मंत्र निम्न प्रकार से है। चंद्रहासोज्ज्वलकरा शार्दूलवरवाहनः कात्यायनी शुभम दद्या देवी दानोघातिनी। इस श्लोक का अर्थ है, चंद्रहास की भांति देदीप्यमान शार्दूल अर्थात शेर पर सवार और दानवों का विनाश करने वाली माँ कात्यायनी हम सबके लिए शुभदायी हैं। हो श्री कृष्ण की लीलाओं में माँ कात्यायनी के रूप में और पूजन का वर्णन मिलता है। ब्रज की गोपियों ने भगवान कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए यमुना के तट पर इन्हीं माँ कात्यायनी की पूजा की थी। कहा जाता है, जिन लोगों के विवाह में बाधा आ रही हो उन्हें देवी कात्यायनी की पूजा करनी चाहिए। इससे विवाह का योग प्रबल होता है। माँ के स्तुति मंत्र के उच्चारण से अविवाहित कन्याओं को सुफल की प्राप्ति होती है। था मंत्र और उसका अर्थ। अब हम आपको बताएंगे पूजन विधि और उनकी पूजा में किस चीज़ का भोग लगना चाहिए। माँ कात्यायनी की पूजा करते समय नारियल, कलश, गंगा जल, कलावा, रोली, चावल, चुन्नी, शहद, अगरबत्ती, धूप, दिया और घी आदि का प्रयोग करना चाहिए। कहते हैं कि माँ कात्यायनी को प्रसन्न करने के लिए 3 से 4 पुष्प लेकर उनको चढ़ाना चाहिए। उसके बाद उन्हें पुष्प अर्पित करना चाहिए। जो आपने हाथ में पुष्प लिए उनको अर्पित कर दीजिए। षष्ठी तिथि के दिन देवी के पूजन में मधु का महत्व बताया गया है। इस दिन प्रसाद में मधु यानी शहद का प्रयोग करना चाहिए। इसके प्रभाव से साधक सुंदर रूप प्राप्त करता है। सुबह स्नान करते वक्त नहाने में के पानी में थोड़ा गंगा जल डालकर स्नान करना चाहिए। फिर कात्यायनी को मन में ध्यान करते हुए, जो आप माँ दुर्गा को रखे हैं, जिनकी पूजा कर रहे हैं नवरात्र में, उनके ध्यान करके उनकी पूजा करनी चाहिए। यदि आप अलग से कात्यायनी जी की
स्थापित कर रहे हैं तो आप कात्यायनी जी की फ़ोटो भी लगाइए। कात्यायनी जी का ध्यान कर कर नारियल को कलश पर रखना चाहिए। नारियल व चुन्नी व कलावा लगाकर पूजा करनी चाहिए। माँ कात्यायनी को रोली, हल्दी, सिंदूर लगाना चाहिए। इसके बाद माँ कात्यायनी के सामने घी का दिया जलाना चाहिए। माँ कात्यायनी को शहद खास प्रिय होता है, इसलिए उन्हें शहद का भोग अवश्य लगाना चाहिए। नवरात्र के छठे दिन लाल रंग के वस्त्र पहनना चाहिए। ये रंग शक्ति का प्रतीक होने के साथ माँ कात्यायनी का प्रिय रंग भी माना जाता है। ये थी माँ कात्यायनी की कथा, भोग, मंत्र। तो आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिए। चलते हैं, अगली वीडियो मिलते हैं। जय माता दी।